कर दे मैला सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बलिदान इंसाफ मांग रहा है और उसे इंसाफ तब मिलेगा जब तुम उनके लिए गवाही दोगी। तो बोलो मेघा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने मुंह से इस बारे में पूरा बताओ मुझे। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने हम दोनों को जबलपुर तक पहुंचाया था। और विजयकांत के परिवार पूरा बाबा के दिमाग से चला था। एक बार बाबा खत्म हो जाए ना तो परिवार तो अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन दीदी विजयकांतवा के कब मत की हेते? तू चिंता मत करा पुतन, विजयकांतवा के तो हम अपना ही हाथ से मारो। तो हर जीजा जी की हत्या के बदला भी ले और महाराजगंज के लोग के अपना ताकत भी दिखाए। ठीक बा, तो खाली उदय के गवाही देवे के तरह पटा ले, बाकी विजयकांतवा के तोहरा सामने लाके खड़ा हम करें। दिनकर जी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत श्रद्धा है, लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि दिनकर जी की हत्या बाबा ने करवाई है। तो दिनकर जी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उनके हत्यारा को सजा नहीं मिलता है। और ये तभी संभव है जब तुम बाबा के खिलाफ गवाही दोगे। दिनकर जी की हत्या के केस में आप स्पेशल ऑफिसर बन के आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका कुछ सहयोग करें। हमारा बेटा वो केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और दिनकर जी की हत्या के बारे में वो कुछ बताना चाहता है आपको। तेरे को बोली ना क्या? अरे 100 रुपए दियो ना तेरे को। 100 रुपए में कुछ नहीं होता है, 200 रुपए देता है तो बोल। अरे क्या तेरा दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहा है? चल देता है क्या बोलना? अरे तेरे को दे रहा हूँ ना 200 रुपया। 200 नहीं 300 बड़ा चल। अरे फिर बढ़ा दिया 300 रुपया। अरे चल क्या बात कर दी है? अरे पैसा लिए पकड़ में क्या? अरे 300 रुपया दे रहा हूँ चल। कभी तो मेरे घर आओ। अरे हाँ हाँ ठीक है, चलो ना। चल क्या हुआ, नशा नहीं किया होगा? नाश्ता पूरा रात हो गया, खाना भी नहीं मिला। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भैया। पहले कुछ खिलाओ भैया। चलो ना, भरतपुर गाँव में कचौड़ियाँ खाएंगे। चल ये ना तुम लोग भी है ना एकदम नाश्ता। चलो 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 चलो। बैंक में विजय कॉल से एक मिनट। बुरा खबर है। क्या हुआ? उदय अमित कुमार के सामने गवाही देने वाला है। अमित कुमार आज सांझ को ही दुलारी किया जाएगा। बाद में फोन करते हैं। ये अमित कुमार तो एकदम पीछे पड़ गया है, इसको रोकने का कौन उपाय करना पड़ेगा। नहीं रुकने वाला है, हमको उदय को ही गवाही देने से रोकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं काका? समय रहते उदय को मार दिए होते तो आज ही झंझटे नहीं होता। दुलारी जरूर उदय से हमारे खिलाफ गवाही दिलवाएगी। क्या कहा जाए? हमारे पास एक और खबर है और ये खबर अच्छा है।
कहाँ है बे? तुम और क्या लगा? देख तो। हाँ भैया। ये खत्म। क्या महारथी, हथियार डालना पड़ा ना? हमको तो लगा था मर्द की तरह सीना पर गोली खा लोगे। अरे वो तो गोली खत्म हो गया। जबान बंद कर इसका। कराओ बंद। चले गया है? चल, देखिए ना भैया, रात से भोरे और भोरे से दोपहरिया होने को आ गया, लेकिन बिन्दा भैया का कहीं आता पता ठिकाना नहीं है। हमें लगता है वहीं पड़े होंगे, सीमा बाई के पास। अरे तो तू क्या चिंता कर रहा है? पड़े रहने दो वहीं। जब दीदी को खबर मिलेगा तब जाके खेला शुरू होगा। भैया जी, अगर दुलारी भौजी को इस सीमा बाई वाला चक्कर का पता चल जाए और वो लड़की वाला सब तक भी बिंदा भैया का करतूत अगर उजागर हो जाए तो उनका ब्याह होने से रहा। फिर आप चाहे तो लड़की से आपका ब्याह हो सकता है। अरे अरे तू इसका चिंता छोड़ दो, समझ गए? और सुनो, भगवान जब आदमी बनाते हैं ना तो उसके लिए एक औरत भी बनाते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। देखना, हाँ, बिंदा से ज्यादा खूबसूरत परी हमको मिलेगी। हाँ बोल भैया जी। हेलो, अरे क्या हुआ? बोलता क्या नहीं है रे? भैया जी, वो बिंदा भैया को। क्या हुआ बिंदा को? हेलो, अरे क्या हुआ बिंदा को? बोलना। भैया जी, उन लोगों ने हम सबको मार दिया और बिंदा भैया को वो लोग उठा के ले गए। अरे तो कौन मार दिया? कौन ले गया बिंदा को? बताओ ना। हेलो हेलो, अरे कौन? अरे बोलता क्या नहीं? ओम, हेलो। विजयकांत और बाबा। हेलो ओम, हेलो। अरे क्या हुआ तुमको? क्या हुआ भैया जी? बिंदा का किडनैप हो गया है। कहाँ? ओम चालू है लेकिन आवाजें नहीं आ रहा है कुछ। हेलो ओम, हेलो। चल चल दीदी चल चल भी।
अरे दीदी कहाँ है? अरे कुछ बताओ कहाँ है? इधर है। दीदी! मिल जब जाए। अरे दीदी, बड़ा गड़बड़ है। कहाँ हो गए रे? वो बिंदा के अभी कहाँ भेल बिंदा के? किडनैप कर लेला सर। अभी फोन आई लमुआ के कि बाबू आज विजय खंतवा मिलकर बिंदा किडनैप कर लेला सर। मैं बुझाता कि ओकनी के उदय के गवाही वाला बात पता चल गई और किडनैप कर लेला सर। सब गड़बड़ हो गई दीदी। चल बाहर निकल! अरे चल बाहर निकल! निकल बाहर! निकल बाहर! बिंदा है, बहुत हो गया तुम लोग का, समझे ना? चल बे! बहुत गर्मी। बेइज्जती मत करो, चुप साला! कुत्ता जैसा भूखे जा रहा है। अरे बंद कर अपना जबान, नहीं तो अभी पुतन, बबुआ के फोन लगावा। बाबा के फोन? हाँ, हम बात करल चाहता नहीं, फोन लगावा। देखो बिंदा बाबू, ये मुंह बंद कर इसका। नमस्कार दुलारी देवी, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा शांति से रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर से ये किडनैपिंग का खेल शुरू कर दिया आप लोग। कोई बात नहीं, बहगिन के मुंह में हाथ डाले हैं तो नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। बाप, ये धमकी किसको दे रही हैं आप? ये जान रही है ना कि आपका सगा भाई बिंदा अभी हमारे कब्जे में है। समझदार औरत हैं आप। अब जरा दिमाग को ठंडा करके हमारा बात सुनिए। अगर उदय अमित कुमार के सामने जरा भी उल्टा सीधा गवाही दिया तो बिंदा अपनी जान पे हाथ पकड़ेगा। समझ रही ना आप? बिंदा का लाश ही देखने को मिलेगा आपको। मार दीजिए बिंदा को, खत्म कर दीजिए, और कुछ क्या बोली आप? हमको लगता है आपको ऊंचा सुनने का बीमारी हो गया है। हम दुलारी देवी बोल रही हैं कि बिंदा को खत्म कर दीजिए, मार दीजिए। एक भाई हमारा खत्म हो गया, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उदय गवाही देगा और जरूर देगा। सुन लिए या फिर से बोले? सोच लीजिए, सगा भाई है आपका सहोदर, बचपन से लेकर आज तक आपका ही हुक्म बजाता रहा है। ये जब महाराजगंज में बब्बन लाल के बाद आपका नाम चल रहा है ना, वो सब आपका ये भाई के बदौलत थी। आप तो वहाँ घर में बैठे राजरानी की तरह ऑर्डर देती रहती हैं, उसको पूरा करता है अपनी जान पर खेलकर आपका ये भाई ही। आज जब इसका जान पर आया है तो मार देने की बात कह रही हैं। दुलारी देवी, कैसी बहन है आप? ठीक है, अब जब बहन को ही अपने भाई की चिंता नहीं है तो हम तो वो करेंगे ही हमको जो करना है। रखते हैं। एक मिनट। तोरा पूछा था दीदी का बोल दे लोकनी के तू? वो बिंदा का जान मार के भेजी है सर यहाँ पे। तू घबरा मत, कुछ ना करिए वो लोग। इतना बेवकूफ नहीं खे वो लोग। होकर असली शिकार उदय बा।
अगर मारे के बात तो उदय के मारी है वो लोग। ऐसा बात करता रही दीदी, वो दोगलन के जानत नहीं खुका तू, वह भी जगह तो आज जिया जी के खून कैले रहे दोगला। और बिंदा कौन खेत के मुरई पर है, देखिए उनका लाश आई जान मार के भेजी है सनिया। ना पुत्र ना कुछ ना हुई, हमारा दिल और दिमाग दोनों कहता क्यों बिंदा के नाम मारी है पुत्र। तारा दिल दिमाग के पता ना क्या हो गई बा, वो खूनी हत्यारा हुआ था, ओकरी में भरोसा करता हूँ। देखिए बिंदा के लाश आई घर में मार के भेजी है सन बस। अरे तो मारे दा वो लोग के, मारे दा बिंदा के। अगर वो लोग हमारे भाई के मारी है तो फिर देखिए हम क्या करता नहीं। खूनी खेल के शुरुआत ओखनी के ओर से भइल बा, एकर अंत हम करब। एक एक करके विजयकांत के पूरा खानदान के खत्म कर दे। औरत बच्चा केहू के ना छोड़ब। अमरकांत के खानदान के नाम पे केहू दिया जलावे वाला ना बची, बुझला? अरे दुलारी देवी वो औरत दिया जवन एक बार प्रण कर लेवे ओकरा के पूरा करके छोड़े। मारे दा बिंदा के, मारे दा। दुलारी तो पूरा खेल ही पलट दी, बोल रही जान से मार दो बिंदा को। विजय वो कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रही हम लोग का साथ? चाहे जो भी गेम खेले काका, हमको कहाँ फर्क पड़ने वाला है। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, उदय के गवाही से इधर कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बिंदा का क्या करें? हम तो अपनी ही जबान से फंस गए। हमको जरा भी उम्मीद नहीं था कि दुलारी के लिए अपनी भाई की जिंदगी का कोई मोल नहीं होगा। इतना सोच विचार करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे मार डालते हैं उसको, एक बार में कहानी खत्म। वहाँ का जितना आदमी कम होगा वो लोग का ताकत भी उतना ही कम होगा। उदय को गवाही देना है ना, शौक से दे गवाही, हमको उससे रत्ती भर भी डर नहीं है। विजय वो सीआईडी ऑफिसर अमित को छोड़िए ना काका, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। गवाही देने के बहाने ही सही वो चूहा उदय बिल से बाहर तक निकलेगा, फिर उसका भी दी एंड कर देंगे। फिलहाल तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने में ही भलाई है, सीधे मार डालते हैं इसको। ठीक है। बिंदा सही कहा गया है, आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। खुद को ही देखो, कितना समझाया तुम्हारी बहन को, तुम्हारी सगी बहन को। 24 घंटा तुम जिसके आगे पीछे डोलते रहते थे, वही तुमको आज बेदर्दी से जान से मार देने के लिए कह रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जान तो लेना पड़ेगा तुम्हारा। विजय, नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।